दोस्तों, मराठा साम्राज्य में आज हम बात करेंगे संभाजी के उत्तराधिकारी राजा राम की। संभाजी की मृत्यु के समय उनके पुत्र शाहूजी की आयु केवल 7 वर्ष की थी। इसलिए मराठा मंत्री परिषद ने शिवाजी के छोटे पुत्र एवं संभाजी के सौतेले भाई राजा राम को राजा घोषित कर दिया। अब तक राजा राम को संभाजी ने कैद में रखा था। फरवरी 1689 में उनका राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने रायगढ़ को छोड़कर जिंजी जिला दक्षिण अकार्ड तमिलनाडु में अपना राज्य स्थापित किया। साल 1698 ईस्वी तक मराठों की राजधानी जिंजी ही रही। राजा राम के जिंजी चले जाने के बाद मुगलों ने जुल्फिकार खां के नेतृत्व में अक्टूबर 1689 ईस्वी में रायगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन संभाजी के पुत्र शाहूजी को एक मनसब प्रदान की गई। फिर भी साल 1707 तक यानी औरंगजेब की मृत्यु तक वह मुगलों की कैद में रही। राजा राम के शासनकाल में भी मराठा मुगल संघर्ष चलता रहा। मराठा सेना नायकों ने दक्षिण में मुगल शासन को तहस नहस कर दिया। हर तरफ आतंक एवं अव्यवस्था पैदा हो गई थी। शारजा खां को उसकी सेना, परिवार एवं साजी सामान सहित हिरासत में ले लिया। 1692 ईस्वी में पन्हाला पर भी अधिकार कर लिया। 1694 और 95 ईस्वी में मराठा सेना ने मुगलों की शक्ति को छेड़ कर दी, क्योंकि वे लगातार मुगलों पर आक्रमण कर रहे थे। लेकिन मराठा सेना नायक ने 2 मुगल सेना नायकों कासिम खान और हिम्मत खां को पराजित कर दिया और उनकी हत्या भी कर दी। लेकिन भारत की त्रासदी ही ये है कि सुदृढ़ता प्राप्त करते ही भारतीय आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और विदेशी उन पर हावी हो जाते हैं। ऐसा ही मराठा साम्राज्य में भी हुआ। स्थायित्व आरंभ होते ही गृह युद्ध आरंभ हो जाने के कारण कमजोर मराठों से 1698 ईस्वी में जिंजी को मुगलों ने छीन लिया। राजा राम ने भागकर महाराष्ट्र के विशालगढ़ में शरण ले ली। उसने सातारा को अपनी राजधानी बना ली। अब उसने खानदेश और बरार के रास्तों पर मुगलों पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन मार्च 1700 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई।